पुतिन दौरे के बाद भारत और रूस के बीच एक इंपॉर्टेंट डील साइन हुई, जिसे सुनकर आपके चेहरे भी खिल उठेंगे। आज इस वीडियो में बात हम इसी समझौते पर करने वाले हैं, वो भी विस्तार से। आपके साथ मैं हूं प्रगति शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी 9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत और रशिया के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी का एक नया आयाम सामने आया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 15 दिसंबर 2025 को रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट यानी कि रीलॉस समझौते को संघीय कानून का रूप देते हुए सिग्नेचर किए। ये समझौता दोनों देशों की सेनाओं के बीच लॉजिस्टिक सहयोग को आसान बनाएगा, जिससे संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण और आपात हालातों में तेजी से समर्थन संभव हो सकेगा। ये कदम न केवल द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन पर भी प्रभाव डालेगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये रीलोस समझौता आखिर है क्या, जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। रीलोस यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एक पारस्परिक लॉजिस्टिक सहायता समझौता है जो 18 फरवरी 2025 को भारत और रूस के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के क्षेत्र में कानूनी और सुविधाजनक ढंग से लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान करना है, सहायता करना है, और इसमें शामिल प्रावधान भी हैं। पहले बात म्यूचुअल सुविधाओं के उपयोग की करते हैं। इसके होने के बाद दोनों देशों की सेना एक दूसरे के एयरबेस, बंदरगाहों, हवाई क्षेत्र और सैन्य आधारों का उपयोग कर सकेंगी, वो भी आसानी से। दूसरी बात यह है कि लॉजिस्टिक सहायता मिलेगी, ईंधन भराई और साथ ही उपकरण, अन्य आवश्यक सेवाएं भी आसानी से प्रदान की जा सकेंगी। फिर युद्धपोत और विमान, रूसी युद्धपोत भारतीय बंदरगाहों में रुक सकेंगे, जबकि भारतीय विमान रूसी हवाई क्षेत्र का उपयोग कर सकेंगे। ये दोनों के बीच बात हुई है। लागू होने की स्थितियां क्या है? मुख्य रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण कार्यक्रम, मानवीय सहायता भी मिलेगी, प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य और दोनों देशों की आपसी सहमति से अन्य विशेष परिस्थितियों में भी बातचीत होती रहेगी और सहयोग मिलता रहेगा। ये समझौता किसी स्थायी सैन्य आधार जैसे अमेरिका, जापान या नाटो समझौतों की तरह स्थापना नहीं करता है, बल्कि केवल अस्थायी और इम्पोर्टेंट मकसद के लिए सहयोग को आसान बनाना ही इसका उद्देश्य है। समझौते की प्रक्रिया और मंजूरी को भी आसानी से समझ लेते हैं। समझौता फरवरी 2025 में साइन हुआ। रूसी संसद के निचले सदन यानी कि स्टेट ड्यूमा में 2 दिसंबर 2025 को मंजूरी दी और फेडरेशन काउंसिल ने 8 दिसंबर 2025 को अनुमोदन किया। अंत में राष्ट्रपति पुतिन ने 15 दिसंबर को हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। अब क्या? अब दोनों देशों के बीच रेटिफिकेशन दस्तावेजों के आदान प्रदान के बाद ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा और इसके बाद दोनों सेनाएं यानी कि रशिया और भारत की सेनाएं अब इसका आसानी से उपयोग कर पाएंगी। ये समझौता सैन्य सहयोग को बढ़ावा देगा और साथ ही लोगों की मदद भी करेगा। भारत और रूस के लिए रणनीतिक महत्व क्या है इसका, ये भी समझ लेते हैं दोनों देशों की साझेदारी के बारे में। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियां, खासकर चीन की समुद्री गतिविधियों के बीच रूसी बंदरगाहों और सुविधाओं का उपयोग भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना की पहुंच को बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही रूस से हथियारों जैसे कि S-400 जिसका इस्तेमाल भारत करता ही है, Su-30 की निर्बाध रखरखाव और सप्लाई भी सुनिश्चित आसानी से हो पाएगी। रूस के लिए यूक्रेन संघर्ष के बीच पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस को हिंद प्रशांत में अपनी उपस्थिति मजबूत करने का अवसर मिलेगा, यानी कि दोनों के लिए अच्छा मौका है। ये रूस की वैश्विक सैन्य पहुंच को बढ़ाने में मदद करेगा। द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। भारत रूस रक्षा सहयोग पहले से ही मजबूत है। भारतीय सेना के 60 से 70% हथियार रूसी मूल के ही है। ये समझौता ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर सहयोग को और गहरा करने में भी मदद देगा। ये समझौता भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति का हिस्सा भी है, जहां रूस के साथ पारंपरिक साझेदारी को बनाए रखते हुए अमेरिका, फ्रांस और कई देशों से संबंध बढ़ाए जा रहे हैं। ये विकास दोनों देशों की विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई देता है, नया आयाम पहुंचाता है, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में स्थिरता का प्रतीक है।
आपको क्या लगता है, इस समझौते के बाद अमेरिका का रिएक्शन क्या होने वाला है, अमेरिका की तरफ से क्या कहा जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोनों देशों को कैसे मदद मिल सकती है यह भी जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।